नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। कोमा में मोस्तबा खामनेई, न युद्ध की खबर न सीज फायर का होश। पता चल गई है लोकेशन भी। पूरी खबर आपको बताते हैं इस वीडियो में। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्तबा खामनेई बच गए हैं और जिंदा भी हैं, लेकिन उनकी हालत ये नहीं है कि वो देश चला सके। वे युद्ध या सीज फायर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोस्तबा खामनेई अचेत हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है। पहले भी ये खबरें आई थीं कि वे उसी अमेरिका इजराइल एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। एक डिप्लोमेटिक मेमो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई के बारे में ये जानकारी दी गई है। ये मेमो अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों पर आधारित है। इसे खाड़ी देशों के सहयोगी देशों के साथ साझा किया गया है। द टाइम्स की खबर के मुताबिक मोस्तबा खामनेई फिलहाल अचेत अवस्था में हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है। उनकी लोकेशन के बारे में बताते हुए कहा गया कि उनका इलाज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोम शहर में चल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया गया है और मॉस्को में उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि बाद में रूस के राजदूत ने बताया कि वे ईरान के अंदर ही हैं और अब ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कैसे अमेरिकी हमले से बचे मोस्तबा खामनेई? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकले हुए थे। जिस अमेरिकी इजराइल अटैक में उनके पिता अली खामनेई और अन्य परिवार को मार गिराया गया था, उसी में मोस्तबा खामनेई को भी टारगेट किया गया था। हालांकि उसी वक्त बाहर निकलने की वजह से वो मिसाइल अटैक में सेकंड के अंतर से बाल बाल बच गए। द टेलीग्राफ को मिले एक लीक ऑडियो से पता चलता है कि 28 फरवरी को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उनके आवास पर हमला किया, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे। अब शासन करने के काबिल नहीं है मोस्तबा, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। मोस्तबा खामनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि वो या तो अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं या फिर बेहद जख्मी हालत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर दिखते नहीं, जिसकी वजह से ये संदेह और गहरा हो जाता है। मोस्तबा खामनेई को युद्ध की शुरुआत में ही ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था, लेकिन वे कभी दिखाई नहीं दिए। उनके संदेश में कभी कभी सामने आते हैं और ज़्यादातर मामलों में ईरान की सैन्य इकाई IRGC ही बयान देती है। मोस्तबा खामनेई का आखिरी संदेश क्या था, ये भी जान लीजिए। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज खोलने और सीज फायर के बयान के बाद ये बयान सामने आया और इस मोस्तबा खामनेई के इस संदेश में कहा गया था कि ईरान झुकेगा नहीं, सेनाएं अमेरिका पर पलटवार करेंगी। अब द टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मोस्तबा खामनेई के संदेश भी उनके नहीं हैं क्योंकि वे अचेत अवस्था में हैं, शासन करने के काबिल ही नहीं बचे हैं। जिस मेमो का जिक्र अखबार में किया गया है वे इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया है कि मोस्तबा खामनेई किसी भी फैसले या युद्ध संचालन में शामिल होने की स्थिति में ही नहीं है। ईरान की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई आपको दिखती है या फिर एक रणनीति के तहत इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए।